क्लास 12th एक्सरसाइज 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट होगी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। आइए शुरू करते हैं अपने सफ़र को। डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3 क्लास 12th 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अचरों a तथा b को विलुप्त करते हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे फर्स्ट है x बाई a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो इसमें करना क्या है, ध्यान देने की बात यह है कि आपको जो स्वेच्छ अचर ए बी है इसे विलुप्त करना है। किसकी सहायता से? डिफरेंशिएशन की मदद से। आप जानते हैं जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब आप कहेंगे 1 बाई ए बाहर x का 1 प्लस 1 बाई बी बाहर y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx और कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई बी रहेगा माइनस 1 बाई ए, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अर्थात dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई ए। यदि एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो आप जानते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो जब स्वेच्छ अचर ए बी या सी जो भी कांस्टेंट दिया रहेगा अगर उसका आप विलोपन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट करके हटाना है आपको, अवकलन करके ही स्वेच्छ अचरों को हटाना है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स के सापेक्ष, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y और y का भी तो होगा y डैश। एक कांस्टेंट है बाहर, b स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2 मतलब 2y डैश माइनस 2ax। 2 कैंसिल कर सकते हैं तो y डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अब अगर a के साथ x है तो a तो 0 होगा नहीं, इसलिए x को पक्षांतर कर दीजिए, y डैश बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। एक बार यहाँ अवकलन किए थे x के सापेक्ष, अब एक बार यहाँ अवकलन करिए डिवाइड वाले रूल से, तो क्या कहेंगे, ये दोनों हो जाएंगे फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो रूल क्या कहता है, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन डिवाइड में दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट का 0। अब आप जानते हैं x स्क्वायर इंटू में जाएगा, समाप्त हो जाएगा x। यहाँ फिर से इंटू वाला फॉर्मूला, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन माइनस y डैश x का 1 और 0, x का इंटू करा दीजिए तो y डबल डैश मतलब d
स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम बातें हैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं अवकलन की मदद से जो स्वेच्छ अचर हैं उन्हें हटा करके अवकल समीकरण लाया जा रहा। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो रोक करके लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, समय कम है। देखिए जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, वाई ए ई टू दी पावर 3x प्लस बी ई टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट तो करेंगे ही, वाई डैश ए बाहर, इसका कितना होगा ई टू दी पावर 3x का वही रहेगा और 3x का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा 3, और b बाहर हो जाएगा, e पे माइनस 2x का वही रहेगा और माइनस 2x का होगा तो -2। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या कहेंगे, y डबल डैश, अब 3a बाहर, इसका वही रह जाएगा e टू दी पावर 3x और 3x का भी होगा, -2b बाहर, e पे -2x का वही रहेगा और -2। अच्छे से लिखेंगे तो y डबल डैश 9a e टू दी पावर 3x माइनस माइनस प्लस 4b e टू दी पावर -2x, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 समीकरण मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है, सॉल्विंग, जिससे कि a और b की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, y इज इक्वल टू a e टू दी पावर 3x प्लस b e टू दी पावर -2x, y डैश इज इक्वल टू कितना है 3a e टू दी पावर 3x माइनस 2b e टू दी पावर -2x। अगर इक्वेशन फर्स्ट में 2 का इंटू करा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 2 ऐड करेंगे तो ये बात कैंसिल, ये होगा 2i प्लस वाई डैश, ये होगा 5a e पर 3 है, ये डिवाइड में आ जाएगा पूरा। तो a की जो वैल्यू आई है वो है 2y प्लस वाई डैश अपॉन कितना 5 e टू दी पावर 3 है, ये y की वैल्यू है। आपको सॉरी a की वैल्यू है। अब b की वैल्यू लाना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का ही इंटू कराएंगे लेकिन माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर थर्ड से ला सकते हैं। अगर लाया जाए इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 का इंटू कराए थे ना, 3 का करा दीजिए ताकि इसका कोफिशिएंट सेम हो जाए, 3 प्लस माइनस सेकेंड तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3e पे 3x प्लस 3b e पे -2x, y डैश इज इक्वल टू 3a पे e पे 3x माइनस 2b e पे -2x। कहेंगे माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, 3y माइनस वाई डैश 5b e पे -2 है, तो b की जो वैल्यू होगी 3y माइनस वाई डैश 5e पे -2 है। a और b की वैल्यू पता चल गई
इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। तो y डबल डैश इज इक्वल टू 9e⁻³ ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है 2y प्लस y डैश बाई 5e⁻³ और प्लस 4e⁻² इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा 3y माइनस y डैश बाई 5e⁻² है। तो e⁻3x e⁻3x e⁻2x e तो y डबल डैश 9/5 2y प्लस y डैश प्लस 4/5 3y माइनस y डैश। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। जैसे स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th क्या कह रहा है y इज इक्वल टू e⁻2x a प्लस बी एक्स। आप जानते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे y डैश इज इक्वल टू e⁻2x बाहर a का 0 b बाहर x का 1। तो y डैश इज इक्वल टू e⁻2x इंटू बी। ये अपॉन में आ जाएगा y डैश e⁻2x इज इक्वल टू बी। देखिए जो कांस्टेंट है उसको हमेशा अकेला करने की कोशिश करिए, क्योंकि अकेला होगा तो जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो पूरी बात 0 हो जाएगी। जैसे ये ऊपर जाएगा तो आप जानते हैं पावर माइनस में हो जाएगा b। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो कहेंगे ध्यान से पहले को छोड़कर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2e⁻2x, क्योंकि -2x का भी होगा, प्लस e⁻2x इंटू y का y डैश का क्या होगा y डबल डैश और कांस्टेंट का 0। अब अच्छे से लिखेंगे -2e⁻2x y डैश मतलब dy/dx और प्लस e⁻2x y डबल डैश मतलब d² बराबर 0। आप देख रहे हैं e⁻2x कॉमन है, कॉमन ले लेंगे 0/e⁻2x खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या d²y/dx² माइनस 2dy/dx इज इक्वल टू 0। यही आंसर होगा। मतलब जो स्वेच्छ अचर हों उन्हें क्या करके उन्हें हटाते हुए डिफरेंशिएशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं अवकल समीकरण ला सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है y इज इक्वल टू e⁻x a cos x प्लस b sin। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं a और b को हटाना है, तो e⁻x तो दोनों में चला जाएगा, y इज इक्वल टू या e⁻x अपॉन में भी ला सकते हैं
ठीक है, e टू दी पावर x को अपॉन में भी ला सकते हैं, तो y बाई ई पे x इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x, या ऊपर जाएगा तो माइनस में y इंटू ई पे माइनस एक्स a cos x प्लस b साइन है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। y को छोड़कर इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस ई पे माइनस है, ई पे माइनस एक्स बाहर होगा, y का क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू ये क्या होगा, माइनस ए साइन है प्लस बी कॉस है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, दोनों में क्या कॉमन है, माइनस ई पे माइनस है या ई पे माइनस एक्स, क्या बचेगा, वाई डैश माइनस वाई माइनस ए साइन है प्लस बी कॉस है। तो अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का करेंगे तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस, अब इसे छोड़ देंगे, वाई डैश माइनस वाई, इसका कितना हो जाएगा, माइनस ई पे माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस है, और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन है। अब आप जानते हैं प्लस माइनस का इंटू माइनस, और दोनों में कॉमन क्या है, ई पे माइनस एक्स, तो हो जाएगा, ध्यान से, ई पे माइनस एक्स यदि कॉमन ले लें तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई, ठीक है, ये माइनस है, माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, इज इक्वल टू माइनस, कॉमन ले लीजिए, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन है, तो इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देख रहे हैं y बाई ई पे एक्स या y इंटू वाई पे माइनस एक्स, तो ई पे माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, y ई पे माइनस एक्स, ई पे माइनस एक्स, ई पे माइनस एक्स कट जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी है और प्लस 2y, यही क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को कह सकते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करते चले जाना है और फिर मान पुट करना है। 6 देखिए, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए ये बात और ये बात, ये x है, ये y अक्ष को मूल बिंदुओं पर स्पर्श करने वाले, मूल बिंदु होगा 0 0। अब देखिए जो इसका निर्देशांक होगा, जो वृत्त का केंद्र होगा वो होगा 0, k, और रेडियस क्या होगा r यानी जितना k होगा वही r होगा। तो जो वृत्त का मानक समीकरण होता है, वृत्त का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस एच के है होल स्क्वायर, और r क्या है के स्क्वायर। आप कहेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब आपको कांस्टेंट हटाना है तो डिफ्रेंशिएट करना होगा। कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। वाई माइनस के का भी होगा तो वाई डैश। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस वाई माइनस के वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे अब यहाँ से अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, x का 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो प्लस होगा फर्स्ट को छोड़कर सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का y डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखा जाए तो आएगा y माइनस के डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर y माइनस के की वैल्यू यहाँ से लाया जाए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर समीकरण 1 से y माइनस के की वैल्यू लाई जाए तो आप क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, y समीकरण 1 से है y माइनस के इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई डैश रखिए, तो हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई डैश डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 में रखने पर तो ये y डैश है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स पलट जाएगा तो डी एक्स बाई डी वाई, तो कहेंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर -1। यही क्या हो जाएगा अवकल समीकरण। ओके, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक परवलय है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु पर है 0 0, ये यहाँ पर होती है नाभि, ठीक है, ये है शीर्ष। तो इसका जो मानक समीकरण होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से 4a कांस्टेंट है, हटाना है, तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 4a इंटू वाई डैश, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो x बाई 2y डैश इज इक्वल टू a का मान पता चल गया, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इंटू ए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ए की वैल्यू क्या आई है x बाई 2y डैश, 2 दूना 4, y डैश इधर,
एक्स स्क्वायर वाई डैश हो जाएगा एक्स वाई, तो अच्छे से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभि वाई अक्ष पर है, जिनकी नाभियां वाई अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। मतलब जो नाभियां हैं उनकी वाई अक्ष पर हैं। यहाँ से स्पष्ट होता है b इज ग्रेटर देन a। तो समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, नाभियां वाई अक्ष पर है। तो ये होगा 1 बाई ए स्क्वायर बाहर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 है, प्लस 1 बाई बी स्क्वायर बाहर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y वाई डैश और कांस्टेंट का 0। यहाँ से अगर मान निकालें तो 2 बाई ए स्क्वायर 2x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y वाई डैश बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर x इधर, तो माइनस में माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर वाई वाई डैश बाई एक्स। मतलब कि माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के स्थान पर आप कह सकते हैं वाई वाई डैश बाई एक्स। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। दो फंक्शन है ना, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का, तो वाई वाई डबल डैश प्लस ये 2 हो गया ना वाई डैश का स्क्वायर, ये आएगा -1 बाई ए स्क्वायर और b जाएगा इनटू में। आप जानते हैं माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, वाई वाई डैश बाई एक्स। तो वाई वाई डबल डैश वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, रख दीजिए वाई वाई डैश बाई एक्स, एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स वाई, इसको कहेंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाई वाई डैश, यही आंसर होगा। ओके, दीर्घवृत्त का ऐसे अतिपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर हों और केंद्र मूल बिंदु पर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अतिपरवलय। वीडियो रोक कर लिखते चलिए, सॉल्विंग है और डिफरेंशिएट हो रहा है, बस इससे ज़्यादा कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अतिपरवलय है। अतिपरवलय को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह होगा। ये होता है दीर्घाक्ष, जैसे 2a, तो इसमें दूसरा नाम दिया जाता है। और ये होगा संयुग्मी अक्ष, ये होगा संयुग्मी अक्ष, ये होगा संयुग्मी अक्ष। अब देखिए, जैसे कहेंगे इसमें a बड़ा है b से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 1। अब स्वेच्छ अचर हटाना है तो 1/a² बाहर, इसका होगा 2f, 1/b² बाहर, इसका होगा 2i, y डैश और कांस्टेंट का 0। अब यहाँ से पुनः अगर हम देखें तो -2/b², y डैश 2x/a², 2 गया, y माइनस में रहेगा, माइनस भी कैंसिल, y डैश बाई x इज इक्वल टू b²/a²। अगर इतना कहीं दिखे तो आप y डैश बाई x रख सकते हैं। अब देखिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका तो हो जाएगा 2x/a² माइनस 2y डैश बाई b² इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, x/a² y डैश बाई b² इज इक्वल टू 0। तो 1/a² माइनस 1/b², पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का 0। अच्छे से लिखेंगे तो y डबल डैश y डैश का स्क्वायर प्लस b² और b²/a² के स्थान पर क्या कह सकते हैं, y डैश बाई x। आप देख ही रहे हैं तो कहेंगे y डबल डैश y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश बाई x इंटू हो जाएगा। तो xy इसको कह सकते हैं d² dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर y और dy/d। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। देखिए 11th 12th ऑब्जेक्टिव है, लगाइएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। 10th देखिए और आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10th, एक सर्किल है जिसका केंद्र y अक्ष पर है, मतलब x का निर्देशांक 0 होगा और ये k, और रेडियस जो इसकी है वो 3 है। वृत्त का मानक समीकरण हमने बताया था आपको कि x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर r² होता है। h के केंद्र है और r त्रिज्या है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो कहेंगे x² प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये मानक समीकरण हुआ दिए गए कथन के अनुसार। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, k को हटाना है 9 को, तो कहेंगे 2f प्लस 2y माइनस के इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन हो जाएगा तो कहेंगे x प्लस y माइनस के y डैश इज इक्वल टू 0। तो y माइनस के इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, ये आया। अब एक बार और डिफरेंशिएट करें समीकरण 1 का। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन,
तो कहेंगे समीकरण एक यही है, x प्लस वाई माइनस के इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो क्या कहेंगे, देखिए x का 1 हो जाएगा, प्लस 2 है ना, फर्स्ट सेकंड, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से अगर y माइनस के की वैल्यू रखें तो कहेंगे 1 प्लस माइनस एक्स बाई वाई डैश डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश इधर आ जाएगा और इसके पास ये खत्म, तो वाई डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसी को सही से लिख दिया जाए अच्छे से, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण। आप देख रहे हैं कि किसी मानक समीकरण, वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, इन चारों में से कोई एक दे करके आपसे मानक समीकरण पूछ रहा है। अगर इसका कोटि और घात पूछे तब ऑर्डर और पावर, तो इसका ऑर्डर 2 है और पावर 1 है। जिसका ऑर्डर लिया जाता है उसी का पावर लिया जाता है। तो ये था 9.3। मिलते हैं 9.4 के साथ। 2 ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से लगाइएगा, विचार करिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो इससे पता चलेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, आप लोग को फ़ायदा कर रहा। ठीक है, इसे हटा दिया जाए। तो 9.4 इसके बाद प्रारंभ करेंगे। अवकल समीकरण जैसे ही समाप्त होगा तो एक छोटा सा टॉपिक है त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय पढ़ाएंगे, फिर रैखिक प्रोग्रामन और फिर सदिश। उसके बाद जो हमने कहा है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आएंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।